नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी सेकंड मैथ्स अवकल समीकरण हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर सेकंड प्रथम घात एवं प्रथम कोटि के अवकल समीकरण। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम। और नियम के अंदर आज हम रूल नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अध्ययन हमने पूर्व वीडियोस के अंदर कर लिया है। तो रूल नंबर 4 क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, दी गई समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर है 0, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 के अंदर हमने जहां पर आई एफ ज्ञात करने के लिए 1/n डेल एम बटा डेल वाई माइनस डेल एन बटा डेल एक्स का उपयोग किया था, तो उसके अंदर हम क्या परिवर्तन करें कि हमारा रूल नंबर 4 बन जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें आई एफ ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला लगाना होगा वो क्या लगाना होगा और किस प्रकार से लगाना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम आई एफ है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें यहां पर क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यदि 1/m डेल एन बटे डेल एक्स माइनस डेल एम बटा डेल वाई और बराबर एफ वाई या फिर कोई अचर प्राप्त हो सकता है हमें। तो यहां पर जो फंक्शन हमें प्राप्त हो रहा है वो y के रूप में प्राप्त हो रहा है। और अगर हमें यहां पर x के रूप में अगर फलन प्राप्त होता तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने रूल नंबर 3 के अंदर अध्ययन किया है कि वहां पर 1/n और यहां पर ये टर्म है वो पहले लिखी जाएगी और इस टर्म को हम बाद में लिखेंगे। ये हमारा रूल नंबर 3 था। अगर यहां पर हमें रूल नंबर 4 का उपयोग करना है और यहां पर हमें फंक्शन है वो y के रूप में अगर प्राप्त हो रहा है तो यहां पर 1/m आएगा और यहां पर डेल एन बटे डेल एक्स में से डेल एम बटा डेल वाई को हमें घटाना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो आई एफ और आई एफ का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा, e की पावर समाकलन एफ वाई डी वाई या फिर हम e की पावर समाकलन के डी वाई लिख सकते हैं। और उसके बाद में हमारे पास जो आई एफ ज्ञात हो जाएगा उस आई एफ को हम दी गई समीकरण से गुणा करवा देंगे और गुणा करवाने के बाद में हमारे पास अभिष्ट हल प्राप्त करने के दो मेथड है। यहाँ पर एक तो निरीक्षण विधि की सहायता से हम डायरेक्ट हल ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा जो हमारा मेथड है वो हम एक फॉर्मूले की सहायता से, जो कि यथार्थ अवकल समीकरण ज्ञात करने का जो पर्याप्त प्रतिबंध है उसके अंदर हमने एक फॉर्मूले का अध्ययन किया है, उस फॉर्मूले की सहायता से हम अभिष्ट हल ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों, हम इसी रूल पे आधारित एग्जाम्पल नंबर 6 हल कीजिए। और यहां पर एग्जाम्पल नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स, y की पावर 4 प्लस 2y dx प्लस एक्स वाई की पावर 3 प्लस 2y की पावर 4 माइनस 4x dy बराबर है 0। तो सर्वप्रथम यहां पर हमें इस बात का कोई भी पता नहीं रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आज तो हम रूल नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहां पर रूल नंबर 4 ही फॉलो होगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा तो साथियों हमें कुछ भी पता नहीं होगा कि ये रूल नंबर 4 से होगा, 3 से होगा, 2 से होगा या 1 से होगा। तो सर्वप्रथम हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए यहां पर रूल नंबर सर्वप्रथम फर्स्ट को फॉलो करवाना होगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 है वो लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये चेक करना होगा यहां पर। और रूल नंबर फर्स्ट की खास बात ये है कि दी गई इक्वेशन समघात मिलेगी। तो यहां पर हम सर्वप्रथम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमें दिया गया इक्वेशन है वो समघात है या नहीं। तो यहां पर देखने से पता लग रहा है यहां पर पावर कितनी है, 4 है, लेकिन यहां पर y की पावर क्या है, 1 है। और यहां पर x और y की घातों का योग 4 बन रहा है, यहां पर भी चल रहा है और यहां पर x की पावर क्या है, 1 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दिया गया इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमें दिया गया इक्वेशन है वो समघात तो नहीं है। क्या नहीं है, समघात नहीं है। और समघात नहीं है तो हम रूल फर्स्ट है वो नहीं लगा सकते।
रूल क्या है, फर्स्ट यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, रूल सेकंड के अंदर हमने एक फॉर्मेट पढ़ा है, वो फॉर्मेट क्या है देखिए स्टूडेंट्स, f1 xy y dx प्लस f2 xy x dy बराबर 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट के अंदर अगर क्वेश्चन बन रहा है तो हम रूल सेकंड की सहायता से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा भी नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम y को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर केवल और केवल हमारे पास फलन y के रूप में शेष रहता है। यहां से देखिए स्टूडेंट्स x कॉमन भी नहीं बन रहा है, यहां पर क्या है x कॉमन भी नहीं बन रहा है, तो यहां पर हम रूल सेकंड को नहीं लगा सकते। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 और 4 का उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे। रूल नंबर 3 और 4 के अंदर कुछ ज्यादा अंतर नहीं है साथियों। रूल नंबर 3 और 4 के अंदर अगर यहां पर देखिए फंक्शन अगर x के रूप में आ रहा है तो यहां पर हम n उपयोग में लेंगे, अगर यहां पर y आ रहा है तो यहां पर हम m उपयोग में लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम रूल नंबर यहां पर 3 का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर आपको देखने से पता लग रहा है कि यहां पर हमारे पास ये तो m है, ये क्या है m है, और ये क्या है हमारे पास है n है। तो सर्वप्रथम हम यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम रूल नंबर 3 और 4 के अंदर किस प्रकार से अंतर कर पाएंगे कि यहां पर रूल नंबर 3 लगेगा या फिर 4 लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 और 4 के अंदर अंतर करने के लिए हमें यहां पर डेल m बटा डेल y का मान निकालना होगा और डेल n बटा डेल x का मान ज्ञात करना होगा। तो सर्वप्रथम यहां पर हम डेल m बटा डेल y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर m का मान तो ये है और n का मान इतना है, तो यहां पर हम जो हमारे पास m का मान है उसका तो हम y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन कर देते हैं। तो हमारे पास यहां पर 4 y की पावर 3 और प्लस 2 इतना मान बनता है, और यहां पर हम n का x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करने पे y की पावर 3 माइनस 4 इतना मान बनता है। और यहां पर देखने से पता लग रहा है कि यहां पर डेल m बटा डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बटा डेल x। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया इक्वेशन यथार्थ तो नहीं है, यथार्थ नहीं है, और यथार्थ नहीं है तो यथार्थ हमें बनाना होगा, और यथार्थ बनाने के लिए हमें IF चाहिए, और IF हमें निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूले का उपयोग करना होगा। वो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर या तो ये फॉर्मूला लगेगा या फिर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि n वाला फॉर्मूला आएगा या फिर m वाला फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा साथियों, देखिए हम इस टर्म में से इस टर्म को घटा के देखते हैं एक बार। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, चाहे हम इस मान में से इस मान को घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, यहां पर कोई x का फलन भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर हमें फलन है वो y के रूप में ही प्राप्त होने वाला है, और y के रूप में अगर प्राप्त हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यहां पर हमें रूल नंबर 4 का उपयोग करना होगा। किसका उपयोग करना होगा? रूल नंबर 4 का उपयोग करना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि हमने रूल नंबर 3 का उपयोग यहां पर क्यों नहीं किया है, रूल नंबर 4 का ही उपयोग क्यों किया है यहां पर। तो यहां पर हमारे पास इस मान में से इस मान को घटाएं या फिर इसमें से इसको घटाएं, और यहां पर हमें केवल और केवल y के रूप में ही मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार यहां पर हम कह सकते हैं कि रूल नंबर 4 ही फॉलो होगा, 3 का उपयोग नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम रूल नंबर 4 की सहायता से इसको किस प्रकार से हल करते हैं। और रूल नंबर 4 के अंदर हमें डेल n बटे डेल x में से डेल m बटा डेल y को घटाना होगा। तो यहाँ पर इस मान को मैं घटा लेता हूँ। तो देखिए साथियों, डेल n बटा डेल x माइनस डेल m बटा डेल y, यहां पर घटाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, y की पावर 3 माइनस 4 y की पावर 3 माइनस 2। तो यहां पर इसको घटाने के बाद में कितना मान शेष रहता है, देखिए साथियों, यहां पर माइनस 3 y की पावर 3 और माइनस 6। तो यहां पर माइनस 3 को मैं कॉमन ले लेता हूं। माइनस 3 को कॉमन लेने पे यहां पे y की पावर 3 और प्लस 2 शेष रहता है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला जानते हैं 1 बटे m डेल n बटे डेल x माइनस डेल m बटा डेल y।
इस फॉर्मूले के अंदर हम मान पुट कर देंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/m का मान हमने यहाँ पर पुट कर दिया है और उसके बाद में डेल n बटे डेल एक्स माइनस डेल m बटा डेल वाई घटाने के बाद में ये मान शेष रहता है। यहाँ पर इसको आगे और सरलीकरण कर लेते हैं, 1 बटे यहाँ पर y कॉमन बन रहा है, तो यहाँ पर y की पावर 3 और प्लस 2 और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स -3 y की पावर 3 और प्लस 2। यहाँ पर इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास -3 बटा y मान है वो शेष रहता है। तो यहाँ पर हम IF का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः IF या समाकलन गुणक, और समाकलन गुणक के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, e की पावर समाकलन FY dy, और यहाँ पर जो फंक्शन का मान निकल कर आया है वो -3 बटे y dy। अब उसके बाद में इसका समाकलन करके यहाँ पर इसको सरलीकरण कर लेते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर e की पावर -3 log y, इसको आगे और सरलीकरण कर सकते हैं। देखिए साथियों e की पावर log y और माइनस है 3, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसको आगे और सरलीकरण करें तो यहाँ पर 1 बटे y की पावर 3 मान बचेगा। यही हमारा IF है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे हमें क्या करना होगा, दी गई समीकरण को हम यथातथ बनाने के लिए समाकलन गुणक से हमें गुणा करवाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स दी गई समीकरण को IF, और IF बोलें तो 1 बटे y की पावर है 3 से गुणा करने पर, और गुणा करने के बाद में यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स y प्लस 2 बटे वाई स्क्वेयर dx प्लस x प्लस 2y माइनस 4x बटा y की पावर 3 dy बराबर है 0। अब यहां पर देखिए साथियों जो हमें इक्वेशन अब ये सरलीकरण करने के बाद में या IF से गुणा करवाने के बाद में प्राप्त हुई है वो हमेशा और हमेशा यथातथ होंगी। यहाँ पर आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये तो आपका m है, ये तो आपका क्या है m है, और ये क्या है आपका n है। और यथातथ चेक करने का एक फॉर्मूला ये होता है, या हम कह सकते हैं कि यथार्थ अवकल समीकरण की जो आवश्यक शर्त है वो ये होती है कि डेल m बटा डेल y बराबर डेल n बटा डेल x, और इस कंडीशन को ये समीकरण संतुष्ट करेगी। हमेशा और हमेशा IF से गुणा करवाने के बाद में जो समीकरण प्राप्त होती है वो हमेशा और हमेशा क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण की जो आवश्यक कंडीशन है उसको सदैव और सदैव संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर भी संतुष्ट करेगी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा, जो कि दोनों मान है वो आपस में इक्वल आएंगे। और यहाँ पर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं एग्जाम के अंदर आपको चेक करके आना है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे हम अभीष्ट हल ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक तो हम निरीक्षण विधि की सहायता से इसको हल कर सकते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास जो तो यथार्थ अवकल समीकरण की जो पर्याप्त शर्त है उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला उपयोग किया था, उस फॉर्मूले की सहायता से भी हम इसका अभीष्ट हल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जहां तक साथियों निरीक्षण विधि का उपयोग करके हल अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो हमारा टाइम भी बचेगा और यहाँ पर हमें जो हल ज्ञात करने में आसानी भी रहेगी। तो यहाँ पर हमें निरीक्षण विधि की सहायता से इस क्वेश्चन को हल करवाता हूँ। तो देखिए साथियों जो कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यथातथ है, जो कि यथातथ है या यथार्थ है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं dx को अंदर गुणा करवा लेता हूँ और यहाँ पर dy को अंदर गुणा करवा लेता हूँ। तो गुणा करवाने के बाद में हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स y dx प्लस 2 बटा वाई स्क्वेयर dx प्लस x dy प्लस 2y dy माइनस 4x बट्टे y की पावर 3 dy बराबर है 0। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इन पदों को हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा ताकि हम इनका आसानी से समाकलन ज्ञात कर सकें। और निरीक्षण विधि के अंदर हमने पढ़ा है, तो देखिए साथियों यहाँ पर इस पद और इस पद को मैं एक साथ लिख लेता हूं ताकि इसका अंत में समाकलन आसानी से हो सके। तो यहाँ पर
एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इस टर्म को मैंने एक साथ लिख लिया है। उसके बाद में देखिए साथियों यहां पर प्लस 2/y² dx इस पद, और यहां पर इस पद को मैं एक साथ लिख लेता हूं -4x/y⁻³ dy, और अंत में यहां पर जो पद यहां पर बन गए हैं, क्या कौन सा बन गया है, ये बन गया है, इसको मैं एक तरफ लिख लेता हूं 2y dy और बराबर है 0। अब उसके बाद में देखिए साथियों यहां पर इस पद को मैं पूरे को यहां पे dxy लिख सकता हूं। जब हम वापिस xy का अवकलन करते हैं तो यही टर्म हमें प्राप्त होने वाली है। तो यहां पर इस बात का हमें पहले से पूर्व पता होना चाहिए कि इन पदों को हम क्या लिख सकते हैं, और इसका जब हम अंत में समाकलन करेंगे तो क्योंकि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है तो यहां पर हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए साथियों यहां पर d और यहां पर 2x/y² और प्लस 2y dy बराबर है 0। निरीक्षण विधि आपको आनी चाहिए। अगर आपको निरीक्षण विधि कठिन लग रही है तो आप जो मैंने पहले रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर यहाँ पर यथातथ अवकल समीकरण की जो पर्याप्त प्रतिबंध है उसके अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, उस फॉर्मूले की सहायता से भी आप हविष्टल यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए साथियों हम सभी का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पे हमारे पास dxy का समाकलन है वो xy प्राप्त हो जाएगा प्लस 2xy² और प्लस यहाँ पर y²/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y² और बराबर c लिख देंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का अभिष्ट हल है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि रूल नंबर 3 और 4 के अंदर जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा कि रूल नंबर 3 है वो हमें कहाँ पर लगाना है और रूल नंबर 4 है वो कहाँ पे लगाना है। तो साथियों रूल नंबर 3 और 4 में अंतर करने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा, del m/del y del n/del x इस मान को ज्ञात कर लेना होगा, और मान ज्ञात करने के बाद में फ्रेंड्स इस मान में से इस मान को घटा लेना और इस मान में से इस मान को घटा लेना। यहाँ पर घटाने पे आपको पता चल जाएगा कि जो फंक्शन है वो x के रूप में प्राप्त हो रहा है या फिर y के रूप में प्राप्त हो रहा है। जो भी मान अगर हमें x के रूप में प्राप्त हो रहा है तो रूल नंबर 3 का उपयोग करना होगा, अगर y के रूप में अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो रूल नंबर 4 का उपयोग करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।